तो चुनाव सुधारों पर संसद में आज भी चर्चा जारी रहेगी। इस कड़ी में इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति से लेकर पारदर्शी व्यवस्था को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बात की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। चुनाव सुधारों पर कल से शुरू हुई चर्चा आज भी लगातार जारी है। कल भी लगातार विपक्ष की ओर से और सत्ता पक्ष की ओर से कई बातें कही गई और आज भी उम्मीद है कि कई सारे आरोप जो है सरकार पर और सरकार की तरफ से जो है विपक्ष पर लगाए जाएंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। सर, टोटल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल राहुल गांधी ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि चुनाव सुधार तो होने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से आपने सीजेआई को बाहर क्यों किया? देखिए, हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि भाई आज तो 3 है और उनके ज़माने में एक ही हुआ करता था। जब उनके नाना जी थे, जब उनकी दादी थी, तो एक ही हुआ करते थे। तो उसका क्या मतलब है भाई? आज केंद्र सरकार ने 3 ऑफिसर्स को इस काम में लगाया, एक पैनल बनाया है जो एक सामूहिक निर्णय लेते हैं। तो राहुल गांधी को इससे क्यों पीड़ा हो रही है? उनका पीड़ा इस बात से होनी चाहिए कि जो विदेशी इस भारत में वोटर बन गए, स्वयं उनकी माँ 1982 में उन्होंने भारत की नागरिकता ली और 1978 में वो भारत की मतदाता सूची में उनका नाम शामिल हो गया। तो अगर इस तरह से चिल्ला रहे हैं, रो धो रहे हैं, तो उनका रोना धोना देश के लिए नहीं है, भारत माता के लिए नहीं है, सोनिया माता के लिए। कल बीजेपी ने भी एक आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि आप लोगों के जमाने में तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार ही कर दिया करती थी, पैनल नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती थी। वही मैं कह रहा हूँ कि एक एकल आयोग हुआ करता था। अब एकल आयोग का मतलब क्या है? सीधा सीधा आपने एकाधिकार दे दिया। लोकतंत्र का मतलब है एकाधिकार नहीं, सर्वाधिकार, सब लोगों का अधिकार हो, ये लोकतंत्र का मतलब होता है। और कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, चाहे इमरजेंसी लगाई होगी, चाहे उन्होंने, अब आप देखिए, उन्होंने देश में लगभग 300 बार राष्ट्रपति शासन लगाया है। तो मैं आखिर क्या है? तो इसलिए कांग्रेस पूरी तरह से अलोकतांत्रिक पार्टी हो चुकी है, उसका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। एसआईआर को लेकर कल अखिलेश यादव ने कहा कि आप लोग 5 करोड़ वोट काटने की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, 5 करोड़, और वो वोट जो है वो एक तरीके से सीधे सीधे विपक्षी दलों का है। ऐसा है। अखिलेश यादव को पहले तो 5 करोड़ की सूची जारी करनी चाहिए कि वो 5 करोड़ कौन से हैं, वो बांग्लादेशी हैं, वो रोहिंग्या हैं, या पाकिस्तानी हैं, या इटली के हैं, कहाँ के हैं, उनको ये सूची पहले जारी करनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एक वोटर जो यहाँ पर बांग्लादेश से आकर बना है, रोहिंग्याज बने हैं, या इटली से आकर कोई फर्जी वोट यहाँ पर बने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक एक वोटर को, जो फर्जी हैं, जो देश के नागरिक नहीं हैं, उनको बाहर करने का समर्थन करती है। हम चुनाव आयोग को इसके लिए पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अब मैं बताऊं कि एसआईआर है क्या? एसआईआर एक तो जो वोटर, जो बाहर के वोटर यहाँ पर बन गए हैं, आज भारत छोड़ के बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं बड़ी संख्या में, एक तो वो हैं। दूसरा वो हैं जो अब है ही नहीं, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उन लोगों को वो लिस्ट से बाहर होना चाहिए। एक खामोखाम का लोड होता है, उसे वोटिंग परसेंटेज भी डाउन जाता है। तीसरा ये कि जिनके कई जगह वोटर बने हुए हैं, उनको हटाने का काम है, और जो नए वोटर हैं उनको जोड़ने का काम है। जो 18 साल जिन्होंने आयु पूरी कर ली, 18 जनवरी को जो पूरा करने वाले हैं, उनकी आयु, उनको वोटर लिस्ट पे जोड़ने का काम ये एसआईआर है। तो इनको पीड़ा इसलिए होती है कि इनके हलक में दर्द होने लगता है, क्योंकि इनके घर में ऐसे लोग बैठे हुए हैं। एक सवाल और सर, एक यूपी से बड़ी चिंता देने वाली खबर आई है। वहाँ पर जब से एसआईआर हुआ है और सरकार ने घुसपैठियों को पता लगाने का एक तरीके से आदेश दिया है, तब से खबर ये आई है कि वहाँ सफाई विभाग में तकरीबन 250 कर्मचारी लापता हो गए हैं, और माना जा रहा है कि जब से उनके घरों में भी जब तलाशी ली गई तो पता चला वो गायब हो गए हैं। तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये घुसपैठ की समस्या हमारे उत्तराखंड में भी वही देखिए, उत्तराखंड में भी है
2001 और 2011 की जनसंख्या के आंकड़े अगर देखेंगे तो पूरे देश के मुकाबले उत्तराखंड में 2% मुसलमान बढ़े हैं। पूरे देश के मुकाबले 2% ज़्यादा बढ़े हैं। तो ये जरूर उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय है और उस पर हमारी सरकार नियमित रूप से उस पर निगरानी कर रही है और अब SIR के माध्यम से ऐसे एक एक फर्जी को बाहर किया जाएगा। ये हमारी सरकार का संकल्प है और हम इसके लिए पूरी तरह जनता का भी सहयोग चाहते हैं। यूपी में जो कुछ हुआ उससे साफ लग रहा है कि आखिर गड़बड़ कहाँ पर है और यही इनके फर्जी वोटरों के बल पर, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे लालू यादव हो, इन्हीं मुर्दे वोटों के बल पर और ऐसे फर्जी वोटों के बल पर उन्होंने सरकार चलाई है। अब ऐसा नहीं चल पाएगा। भारत जाग गया है, भारत का आम नागरिक जागरूक हो चुका है। अब इस तरह के फर्जीकरण के खिलाफ वो खड़ा होगा। इनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।